हरे कृष्ण, प्रणाम, राधे श्याम। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग श्री पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 चैप्टर 15 पुरुषोत्तम योग का हम लोग श्लोका रिसाइटेशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूल मध्य शाखम अश्वत्थम प्रारु अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवेद। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अधस ऊर्ध्व प्रसृतास तस्य शाखा गुना प्रवृद्धा विषया प्रवालः अधस मूल्यानु संततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। न रूपमस्य है तत्व पल्लवयते नानंतो न चर्दिन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुविरीढ़ मूला मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्तवा तत्पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतानि निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ता प्रसृत पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। निर्माण मोहजित संग दोष अध्यात्म नितब निवृत्त कामः द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्यं योडा पदमव्ययम् तात। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्रत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न ही अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। ममैवांस जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षितम्। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीव के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं जिनमें मन भी सम्मिलित है। शरीरम यद्वापनोति यच्चाप्युत्क्रामते स्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। इस संसार में जीव अपने देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीव, नाक तथा स्पर्श इंद्रिया त्वचा प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह 6 इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानाम गुणानवंतम विमूढ़नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह ये सब देख सकता है। यतन्त योगिनः सैनं पश्यन्ति आत्मनवस्थितं यतन्त कृतात्मानो नैनम पश्यन्त चेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। यदादिदेगतं तेजो जगत भासेति अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्रो तत्तेजो विधिमामकम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी मुझसे उत्पन्न है। गाम विषय च भूतानि धारा मह्यमुजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोम भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त
वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपान समायुक्ता पचामयनम चतुर्वेद्यम। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सनिनविष्टो मत स्मृति ज्ञान पोहनम च वैदेश्य सर्वैरमेहम वेद्यु वेदांत कृद्वैद विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हो। त्वामिम पुरुषौलोके चराचर एव च चरा सर्वाणि भूतानि कुटस्थोचर उच्यते। जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। उत्तम पुरुषस्तवन्य परमात्मते उदारितः यो लकत्रे मा विषया विभक्तव्य ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्माचरमति तो अहम चरादपि च उत्तमः अतोऽस्मि लोकवेदे च प्रतिता पुरुषोत्तमः। चूँकि मैं क्षर तथा आचार दोनों के परे हो और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो माम एव सम्मा मूढ़ा जानति पुरुषोत्तम स सर्वविद्धि भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतः वह हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरे पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गुह्यतम शास्त्रमिदम् उक्तम मया नघ यतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृत यस्य भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरंगा। हरे कृष्णा, राधे श्याम।